प्रणाम गुरुदेव। और कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है और आप आज यहाँ कुरुक्षेत्र पधारे हैं और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपका बारंबार यहाँ पर स्वागत है। आप बार-बार यहाँ पर आते रहें और आपसे बात होती है तो गुरुजी की बात ज़रूर होती है और उस विषय से तो अच्छा कोई और विषय हमें लगता नहीं। तो पिछली बार आपसे बात हुई थी और वो बातचीत जो थी वो वास्तु के आसपास वो केंद्रित रही। तो उस बातचीत के बीच में एक प्रश्न अध्यात्म का, आत्मज्ञान का भी था कि क्या वास्तु हमें उस ओर ले जाता है जो सब ज्ञानों का ज्ञान है। तो आप ये बताएं कि जितनी भी चीज़ें एक जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं, तो क्या ये चीज़ें हमें स्वाभाविक रूप से आत्मज्ञान की ओर ले जाने में सहायक होती हैं या फिर अध्यात्म का, आत्मज्ञान का एक विरला ही मार्ग है जिस पे हमें ठीक तरह से चलना पड़ता ही है, निकलना पड़ता है उस पे? देखिए, बिरला मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि आत्मा सबके पास उतनी है, आपके पास भी उतनी है, मेरे पास भी उतनी है। और जो सनातन का अर्थ है जो सदा से है, तो आत्मा है। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमें आत्मा का ज्ञान नहीं है कि हम आत्मा हैं। या तो हम ये मान लेते हैं हम शरीर हैं, या ये मान लेते हैं हम काम हैं, या हमारा बच्चे ने बहुत अच्छा काम कर दिया तो अहंकार, जो भी मैं से रिलेट होता है। पर जो उस मैं को जान रहा है वो आत्मा है। और सनातन में हमारी जो भी विज्ञान है, अकल्ट साइंसेस हैं, एस्ट्रोलॉजी है या वास्तु है, वो इसलिए थी कि हम सनातन में वास कर पाए, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स ना आए और हम आत्मा में वास कर पाए। तो आत्मा छूट गई और वर्ल्डली अचीवमेंट रह गए सारे। ये और इसलिए हम दुख में हैं। आत्मा का मतलब ही सुख है। आनंदमयी कोश के बाद क्या है? आत्मा है। पहले पंच कोश है शरीर के, फिर आनंदमयी कोश है, फिर आत्मा है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि हर चीज का परस्यू हम क्यों कर रहे हैं? खुशी के लिए, परमानंद के लिए, सदानंद के लिए। तो शिव ही परमानंद है, शिव ही आत्मा है और हम भी उतने ही शिव हैं जितने शिव शिव हैं। तो आपने शिव कहा तो फिर शिव से फिर क्या अर्थ हम समझे? शिव यानी शब्द, शिव यानी शब्द जो आप हैं और जो आपको होने से कोई रोक नहीं सकता। वो तो आप हैं ही। आप कल को विकास शर्मा रहे ना रहे, पर आप शिव सदा रहेंगे। आप शिव पैदा हुए, शिव होके ही जाएंगे। आपका होना भी शिव है, आपका ना होना भी शिव है। जब आपको घर में एक निकनेम से बुलाया जाता था, घर के नाम से विक्की बुलाया जाता रहा होगा, तब भी आप शिव थे। जो बदल नहीं रहा है वो शिव है, जो सब कुछ जान रहा है आपके अंदर वो शिव है। और ये जो गंगा है, जो गंगा जी हैं, ये जानना ही है। ये जो अभी हम बात कर रहे हैं आत्मा की, यही अविरल गंगा है जो सब जान रही है, जो मैली होती ही नहीं है। जो गौमुख से निकलती है गंगा जी, वो सिर्फ एक नाम रूप है। वो मैली हो सकती है पर आपके अंदर की गंगा जी कभी मैली नहीं हो सकती। और शिव जी के लिए अमृत भी एक ही चीज है और विष भी उनको कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि शिव इज द ग्रेटेस्ट न्यूट्रलाइजर। जैसे आप बहुत खुश होते हैं, थोड़ी देर बाद शांत, नहीं तो आप खुशी रहेंगे ना अगर आपका खुश स्वरूप है ना? या दुखी होंगे फिर शांत हो जाएंगे। इसलिए वो शांत स्वरूप को आनंदमयी स्वरूप माना गया है, महा आनंदमयी स्वरूप, जिसको खुशी भी हिला नहीं सकती और दुख भी हिला नहीं सकता। क्योंकि खुशी तो आदमी तो एक बार दुख में सब्र उसका बढ़ जाता है, पर जो हार्ट अटैक आते हैं तो खुशी से ज्यादा आते हैं, दुख से नहीं आते, कि आदमी सुख संभाल नहीं पाता। आजकल होते हैं ना हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? तो जैसे आत्मज्ञान का पता लगेगा, व्यक्ति की रिवर्स एजिंग भी होगी, सब कुछ होगा। और यह जानना जरूरी है कि सर्वोपरि क्यों है। इसके लिए रिसर्च चाहिए। यह वेदाओं का सार है। रिसर्च आपको करनी पड़ेगी कि सर्वोपरि क्या है। गो फॉर द हाईएस्ट।
ये जाने कि आप शिव कैसे हैं। नए साल में, अगले साल के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी। तो एक तरह से वैसे भी हमें दिखाई देता है और आपकी बात सुनकर फिर से उसका ख्याल आता है कि जितनी भी ये दौड़-भाग है, वो है तो सारी आनंद के लिए, सुख के लिए और एक तरह से अमरता की चाह के लिए। पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं थोड़े से। अ, बेचैनी भीतर की शांत नहीं हो पाती, वो बढ़ती रहती है। तो इसका मतलब ये है कि शिव की बात तो होती है, पर उसका जो मार्ग है, वो साफ-साफ दिखाई नहीं देता या उस पर चल नहीं पाते। तो इसके राह में क्या बाधा वो है? इसलिए क्या है कि हमारा जो लोभ है ना, बहुत कम से बढ़ जाता है। हमको ये मानना पड़ेगा, जहां से भूख पैदा होती है और जहां से पेट भरता है, उससे भी जो बहुत विराट है, जिसमें सब घटित हो रहा है। समझ रहे हैं आप? जैसे आपको इच्छा हुई, कुछ खाने की इच्छा हुई, पेट भर गया, शांति। तो हम इसी मरण धर्मा में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोई गुरु नहीं मिला है बताने के लिए। सिर्फ एक कमी है, हम सब की बात कर रहे हैं, पाठ की, पूजा की, हर चीज की, योगा की, आसन की, तंत्र की, मंत्र की। आत्मा की बात करने वाला कौन है? कि ऐसा कौन बोलता है अहम ब्रह्मास्मि? जो 5 महावाक्य हैं, वो कौन सिखाता है उसका सही अर्थ? क्योंकि सिखाने वाला बचा ही नहीं। इस देश की ऐसी विडंबना है, इस देश में कोई बचा ही नहीं सीधी बात करने वाला। और वो सीधी बात करने के लिए आपको कोई भगवे वस्त्र नहीं चाहिए, आपको सन्यास नहीं चाहिए। संत का अर्थ ही है जो आपके अंदर जानने वाला है। कोई संत उसकी अभिव्यक्ति हो सकता है, पर 100% नहीं। जो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा था, डॉक्टर एच एस सिन्हा साहब ने मुझे कहा था, कोई व्यक्ति उसकी 100% अभिव्यक्ति नहीं हो सकता है। और अवतार आए, वो भी नहीं हो पाए उसके 100% अभिव्यक्ति। राम जी आए, कृष्ण जी आए, कोई भी नहीं हो पाया। संभव नहीं है, क्योंकि कमी आपको दिख जाएगी। शरीर की कमी है, संस्कार की कमी है। किसी का संस्कार राम है तो किसी के कृष्ण जी हैं, तो उन्हीं में आपस में भेद हो जाता है, एक दूसरे के अवतार है। पर सब में जो घटित हो रहा है, ये सारे अवतार उसमें घटित हो रहे हैं। हमको उस रोशनी की तरफ जाना है जिससे हनुमान भी चमक रहे हैं, क्राइस्ट भी चमक रहे हैं, बुद्धा भी चमक रहे हैं, मोहम्मद भी चमक रहे हैं, राम भी चमक रहे हैं, कृष्ण भी चमक रहे हैं। उसी लाइट के रूप है, और आपके अंदर भी वो लाइट उतनी ही विराजमान है। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण एक तरह से बात कही, और वास्तव में बातों की बात तो यही है कि मंजिल तो बहुत दूर है, और छोटे से मील के पत्थर को क्यों हम मंजिल मान बैठे, क्यों उस पर रुकें। तो हालांकि हम हर रोज उसको घटित होते देखते हैं। हम एक छोटे से प्रेम में पड़ते हैं, फिर मन टूटता है, मोह रखते हैं, फिर वो पीछे हटता है। एक उद्यम स्थापित करते हैं, फिर उसमें पीछे आते हैं। पर हम उस असफलता को त्याग कर फिर एक नई उसी तरह का दूसरा प्रयास करते हैं। हम इन तमाम असफलताओं को जोड़ के इनका बड़ा विकल्प तलाश करने में फिर भी देर कर जाते हैं। तो इसको कैसे मतलब ये स्पीड अप बिल्कुल किया जा वैसे ही सकता जैसे है? करप्शन का संस्कार है। एक टाइम ईमानदारी का था, ऑनेस्टी का संस्कार था, फिर करप्शन का संस्कार है, पैसा होना चाहिए। और पैसा होना चाहिए, आज की डेट में पैसा होना चाहिए, कुछ भी करके थोड़ा बहुत करप्शन भी चलेगा, है ना। ऐसी आत्मज्ञान का संस्कार ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि हमारे गुरुओं के पास भी नहीं था। तो इसलिए बोलते हैं अनंत जन्म लगते हैं, ये वर्तुल घूमता रहता है, एक जन्म के बाद दूसरे जन्म। आपने भी कई लोगों की मृत्यु देखी होगी, अंतिम समय में कितने दुखी होते हैं, वो सब छूट के जाते हैं। जबकि मृत्यु के बाद तो एक तरह से हर्ष ही हर्ष है, शरीर का आपको बंधन टूट गया, है ना। तो जितने भी शरीर से कष्ट होते हैं वो छूट जाते हैं। केवल वो आखिरी विचार हमें भटका देता है। अगर वो आखिरी विचार शुद्ध है, जैसे कई संत रहे, नीम करली बाबा रहे, इवन महात्मा गांधी, उन्होंने हे राम बोला। तो ऐसे आत्मज्ञानी जब होते हैं, लास्ट में हे राम बोला, और अंतिम सांस उनकी अंदर होती है, बाहर नहीं होती। एक शब्द बोलते हैं, उसके बाद अंदर जाती है उनकी लास्ट सांस। तो वो अंतिम सांस ही तय करेगी कि ये व्यक्ति आत्मज्ञानी था कि नहीं था। पर किसी जो अनुसरण कर रहे हैं या आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, कम से कम उनको ये बात तो पता होनी चाहिए
क्यों कैसे टेस्ट करेंगे किसी को? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेस्ट एन आत्मज्ञानी, टू फाइंड एन आत्मज्ञानी। हाँ, ये सबसे कौन बड़ी है? दिक्कत तो एक ये है कि ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग अपने आप को इसी प्रोसेस में मान रहे हैं, पर वो वाक़ई वो प्रोसेस है या नहीं। उसका बस ये है कि वो समझाना आना चाहिए कि आत्मज्ञान क्या है या एनलाइटनमेंट क्या है। ये समझाना जिसको आ गया, अगर ये बोलना तो बहुत आसान है, मैं एनलाइटेंड हूं। जब तक कोई मैं हूं है, मैं कुछ बोल रहा है अपने बारे में, ये हूं, बहुत मुश्किल हो जाएगा ये बोलकर कि मैं एनलाइटेंड हूं। मतलब हम बहुत बड़ी सबसे ग्रेटेस्ट फॉलोइंग है ये जो ये बोलेगा मैं एनलाइटेंड हूं। तो सतर्क होने की जरूरत है एनलाइटनमेंट से, इवन स्पिरिचुअलिटी की बातों से, क्योंकि हमारे नॉर्मल काम छूट जाते हैं इन चक्करों में। हम प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी को फॉलो नहीं कर पाते। हम ये नहीं देखते ओशो ने कितना कर्म योग किया, स्वामी शिवानंद ने कितना कर्म योग किया धर्म को फैलाने में, है ना? तो ये बड़ी खतरनाक स्पिरिचुअलिटी जो चल रही है, हो सकती है। कर्म योग को पोषित नहीं करेगी तो मेडिटेशन बेकार है, स्पिरिचुअलिटी बेकार है। ओके, पोषण होना बहुत जरूरी है कर्म योग का। यानी कि और जीवन में एक टोटलिटी का भाव उसमें जगेगा। बिल्कुल, जैसे मोदी जी हैं या कोई भी बिलियनियर है, उनकी वो आध्यात्मिक शक्ति है जो परिवर्तित हो गई इलेक्शन में या पॉलिटिक्स में या पैसे कमाने में। दे आर स्पिरिचुअली वेरी हाई। मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 1 बिलियन दे देता हूं, विकास जी आप क्या करोगे? वो बहुत बड़ा उसमें शक्ति चाहिए। तो दे आर वेरी डीप, बट हाँ उनको एक पर्पस मिल गया है और ये भाग्य से मिलता है इसके बारे में बताने का पर्पस। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं तो मेरे को हर बार क्लैरिटी आती है मैं जिसको बताता हूं। तो ये मेरा फायदा है बताने में किसी को। जी। अच्छा, फिर भी अगर हम मान लिया कुछ ऐसी बातें जिनका हम जहाँ पर भी हैं उनका ख्याल रखें जिससे प्रोसेस इनहेंस हो सके। किसी भी वक्त ऐसा नहीं है, कोई भी समय ऐसा नहीं है जब आपकी आत्मा जागृत नहीं है, क्योंकि आत्मा ही सब जान रही है हर समय। कुछ भी आप कर रहे हैं, मंदिर में हैं नहीं है, आप रेस्टोरेंट में हैं, डिस्को में हैं, कहीं पर भी हैं, आत्मा उतनी ही जागृत है। अगर आत्मा चली गई तो शरीर शव है ना? इसके प्रति जागृत होना है कि मैं निर्लिप्त, मेरे अंदर जानने वाला कब सोता है। आप ये बताइए कि रात को सोने वाला कौन है और सुबह जगने वाला कौन है? किसको पता लगता है? रात को सोने कौन जाता है और सुबह जगता कौन है, किसको पता लगता है? अगर हम शरीर सो गया तो पता किसे लगा कि मैं इतने बजे उठा? तो रात को तो हम बहुत प्योरिटी से मिलते हैं अपनी आत्मा से, और वही लोग आजकल विक्षिप्त हो रहे हैं जो सो नहीं पाते रात को, अपनी आत्मा से मिलन नहीं हो पाता। आत्मज्ञानी 2400 पहर अपनी आत्मा से जुड़ा रहता है, आत्म स्वरूप में रहता है, और ये एक बार मिलन हो जाए तो फिर ये बढ़ता जाता है, कीप्स ऑन डीपनिंग एंड डीपनिंग, एंड रियल लाइफ स्टार्ट्स आफ्टर दैट ओनली। तो इसका मतलब जैसा आपने बताया कि एक तो ये लगातार अनुभव करें, अनुभव क्या करें, उसको जानें या पहचानें कि आप में हमेशा दिव्यता है और अपने आप को उस दिव्यता से मुक्त ना माने, रहित ना माने। दिव्यता में आप हैं, आप में दिव्यता नहीं है, दिव्यता में आप हैं, अनंत दिव्यता में आप हैं हर क्षण। आपका मूल स्वरूप वही है, अनंत दिव्यता। बाकी सब उसके अंदर चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, उठ रहा है, अंत हो जा रहा है। कितने विचार उठ रहे हैं, अंत हो जा रहे हैं। ऐसे शरीर उठेगा, अंत हो जाएगा, अनंत शरीर उठेंगे, अनंत गिर जाएंगे। यानी कि एक तरह से अगर हम देखें बात, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है कि मान लिया हमने बड़ी प्लानिंग के साथ एक बहुत सुंदर हिल स्टेशन पे जाने का प्रोग्राम बनाया और हम चल पड़े उस हिल स्टेशन के लिए। चारों तरफ हमारे वादियां हैं, फिर भी हम उन वादियों को ना देख के, उस सौंदर्य को ना निहार के अपने भीतर ही रहें या अपना ही मोबाइल उठा के उसमें ही कुछ और तलाशते रहें। बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल ये ऐसी। तो बहुत, इसके लिए कहीं जाना ही नहीं होगा आपको। मेरे को कोई अगर मतलब कितना भी धन दे दे तो मैं विदेश नहीं जाऊंगा या घूमने भी नहीं जाऊंगा ऐसे, क्योंकि मैं अपने आप में बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे घूमने जाने की जरूरत पड़े तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती।
कई महीनों हो जाते हैं तो मैं एक जगह पे स्थित रह सकता हूँ। ये शक्ति मेरी नहीं है। तो आपने एक तरह से एक तो बात ये कहा कि हम दिव्यता के अंदर हैं, हमारे में दिव्यता नहीं है, तो इतना बड़ा मामला है। तो इसलिए मतलब वो तो तैयार ही है एक तरह से, आयोजन पूरा का पूरा। एक ज़रा-सा वो मतलब पट खुलने की देर है उस बात की। तो इस पूरे प्रोसेस में एक तो हमारी देखिए अपनी एक तरह से वो हो जाती है ज़िद या जिज्ञासा, और एक फिर गुरु आते हैं। तो गुरु का आना किस तरह से इस प्रोसेस को बढ़ाता है? और वैसे तो ये भी होता होगा कि गुरु भी हमें अपनी ज़िद की वजह से ही या उस खास तरह की पिपासा के बाद ही मिलते होंगे? बिल्कुल, ऐसा होता ही नहीं। जब तक मन में जितनी पीड़ा होगी, गुरु उतनी जल्दी मिलेगा आपको, ये किसी को भी। अगर आपको गुरु नहीं मिल रहे तो पीड़ा कम है। अभी खेल खिलौनों से काम चल रहा है संसार के, और फिर ऐसे ही अनुभव हो जाता है कि जैसे आप गुरु के साथ, जैसे आप कहीं खाने की जगह चले गए, अकेले गए तो पता नहीं क्या ऑर्डर करना है, गुरु के साथ हो तो पता है ये ऑर्डर करना है, धोखा नहीं मिलेगा आपको, सही चीज आपको दिख जाएगी। जैसे हम कई बार जंगल सफारी में जाते हैं ना, तो गाइड के साथ जाते हैं तो दिखा देते हैं, अरे यहाँ जानवर मिल सकते हैं, ये पगमार्क है, ये टाइगर दिख जाएगा। अकेले आप जाएंगे अपनी गाड़ी लेके तो खतरे बहुत है। तो गुरु, अब वही बात है, गुरु ही आपको ढूंढता है, आप गुरु को नहीं ढूंढ सकते। पर पीड़ा आपके अंदर होनी चाहिए, पर पीड़ा असली है आपके अंदर, तो गुरु प्रकट होते हैं। तो आपका भी अनुभव हो रहा है, सीना साहब आपको जब मिले। पर इसमें आप गुरु गीता का अध्ययन करेंगे, एक देवराह बाबा की गुरु गीता है, यूट्यूब में अवेलेबल है, देवरा ज्ञान करके चैनल है, उसमें गुरु की अलग अलग कैटेगरी बताई है। माँ भी गुरु है, स्कूल के टीचर भी गुरु है, ट्यूशन टीचर भी गुरु है, फिर जो मंत्र सिखाते हैं वो गुरु है। तो सबसे हायर कैटेगरी ऑफ द गुरु कौन है? गो फॉर दैट, अगर संभव है तो। सबकी अपनी अपनी जगह है, मैं ये नहीं कह रहा कि छोटे वाले छोड़ दो, ये छोड़ दो, बट आपको आत्मज्ञान के लिए कुछ भी जरूरत नहीं। मैं मंत्र दीक्षा के लिए आपको शिक्षा चाहिए, आत्मज्ञान के लिए शिक्षा भी नहीं चाहिए आपको। छोटे बच्चे को आप सिखा सकते हो, 2 साल के बच्चे सीख जाते हैं। जैसे मैंने 2 साल के बच्चे को सिखाया कि कौन है, आत्मा राम है। आपके अंदर आत्मा राम है जो सब जान रहा है। आत्मा राम से पूछो क्या बोल रहा है, तो वो भी समझ जाते हैं। अब वैसे भी अगर हम देखें तो जितने भी दर्शन हैं, पंथ हैं, धर्म है, वो आते तो हमारे से रिश्ता बताने के लिए ही है, पर वो मूल बिंदु हमसे कहीं ना कहीं वो हट जाता है, और वो जो व्याख्या है वो एक तरह से कहें तो हावी रह जाती है, शेष रह जाती है। जैसे ओशो ने कहा ना, क्राइस्ट वॉज नॉट क्रिश्चियन, है ना, मोहम्मद मुस्लिम नहीं थे, है ना, ऐसे शिवा वॉज नॉट शेवाइट, राम जो थे वो वैष्णव नहीं थे। एक तरह से ही वॉज नॉट वैष्णव, वो विष्णु जी की पूजा तो नहीं करते, है ना। ऐसे कृष्ण जी राम जी की पूजा नहीं करते थे एक तरह से, है ना। तो ये समझने की बात है कि जो धर्म बने हैं, बुद्धिज्म बना है, आज का बुद्धिज्म है, वो अनुयायी ने बनाया है जिंदा रखने के लिए। चलो उस वजह से उनका नाम जिंदा तो है, पर असली बात तो चूक गई और चूकती रहेगी, क्योंकि ये संसार का स्वरूप है, माया का स्वरूप है। तो मैं आपसे यही बोलूंगा, जय महामाया की जय जी। और वैसे भी इसका मतलब ये हुआ कि वो जो किसी पल में जो घटित होता है ना, वो तो ऐसा ही है कि एक दूर अनंत गगन में कोई सितारा है, उसने एक अपना एक तरह से यात्रा पूरी की, या वो एक बार चमक उसने बिखेरी। अब नीचे बैठ के हम उसके कितने भी वो करते रहें, पर वो घटना जो थी वो हो चुकी, फिर अगली एक और घटना होगी, है ना। तो उसकी जो बातें हैं, या उससे तो अकेले से काम मतलब चलेगा नहीं। मैं आपसे बस ये कहूँ, जो घटाकाश है वो हम है, हम घटना नहीं है, हम घटाकाश है। हम में घट रहा है संसार, हम में घट रहा है ब्रह्मांड, हम में घट रहा है। हमें ये याद करना है कि हम घटाकाश है। सारे मंदिर, सारे भगवान हमें ये याद दिलाने के लिए कि हम भी भगवान है, और हमारा शरीर एक मंदिर है। जिस दिन समय आएगा उस दिन पता लगेगा सबको, पर कितने जन्म बाद, क्यों, अभी क्यों नहीं, क्यों दुख झेलना है, ये प्रश्न करने चाहिए हमें अगले साल अपने आप से। चलिए, अगले साल के लिए मुझे अपने आप को या तमाम सुनने वाले मित्रों को
इस बात की शुभकामनाएं कि वो इस मूल बंधु की तरफ लौटें, इसको पहचाने और बहुत पीड़ा में ना रहें। अनंत जो सुख है वो भी है, संभव है, उसको जाने, उसको जिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं।